सारे देशवासियों को साधक का हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। चाहता हूँ आध्यात्मिक सत्य ज्ञान, जिससे आपकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगी, आपका ये मन भगवान को प्राप्त करेगा और आपका ये जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। यानी कि इस शरीर में रहते हुए आपको दुख और सुख तो भोगने पड़ेंगे, पर आपको नामात्र के लिए केवल 10% का भुगतान करना पड़ेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, या पीछे के सारे महात्माओं ने कहा, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। आज आपको, घर परिवार को, पूरे मानव समाज को सत्य पर चलने की जरूरत है। अगर आपने आज इस कलयुग में इतना दुख और सुख ग्रहण करते हुए भगवान और परमात्मा को नहीं प्राप्त करा, तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। 1,84 योनियों में आपको भ्रमण करना पड़ेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक 60 साल तक पूरे मानव समाज को सत्य और असत्य का ज्ञान दिया। बाबा जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी, हटे कोट अपराध। आपका आत्म कल्याण के लिए कोई ना कोई साधक आएगा, कोई ना कोई आत्मा आएगी जो आपको सत्य और असत्य का ज्ञान कराएगी। बाबा जी ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम करे, पूरे भारतवर्ष में पूरे मानव समाज को, पूरे देश व दुनिया को एक सत्य का संदेश दिया, जिससे कि उस सत्य का संदेश का लाखों आदमियों ने आंतरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ उठाया। बाबा जी के अनुयायी, बाबा जी के सत्संगी पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ हैं। आप उन्हें समाज में देखकर, जो कैप वाले हैं, जो जैकेट वाले हैं, जो टाट वाले हैं, आप उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए। बाबा जी ने सत्य बताया या असत्य बताया। आज आपको पूरे भारतवर्ष में ये आपको देखना चाहिए कि सत्य और असत्य क्या है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आपको जब घर परिवार में रहते हुए आपको सोचना चाहिए कि अगर आज आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल अगर आप सत्य और असत्य को ना जान पाए, तो आपका जन्म मरण कभी खत्म नहीं होगा। 4 खाने, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर, और 84 लाख योनियां, ये आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आत्मा और जब मन और जब ये शरीर साधना नहीं करता, मन सुमरन नहीं करता, आत्मा भजन नहीं करती, और भजन जैसे शरीर है वैसे अंतर में लोक होते हैं, अंतर के लोकों की रचनाएं प्रकाशवान होती हैं। जैसा मन होता है वैसे स्वर्ग वैकुंठ का लोक होता है, कारण लोक होता है, पर हमें देखने पर मानना चाहिए। जैसा ये शरीर है संसार देखने पर मानता है, अच्छे बुरे कर्म शरीर करता है, उसी प्रकार संसार कहता है ये माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हमें देख के पता चलता है, क्योंकि संसार हमारे तुम्हारे सबके काम आता है, ये देश दुनिया सबके काम आती है। उसी प्रकार जब संत महापुरुषों का सुमरन लेकर, नामदान लेकर, गुरु दीक्षा लेकर जब हम आधा घंटा 15 मिनट गुरु का सुमरन करेंगे, तो आपको स्वर्ग वैकुंठ और अनेक अंडखंड ब्रह्मांड तो आपको देखने को मिलेंगे। जब आप भजन करेंगे और आप भजन परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार करेंगे, बाबा जी के स्थान पर जाएंगे, जहाँ के बाबा जी का स्थान मथुरा में है, जहाँ बाबा जी ने 60 साल तक कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया। उसी प्रकार से आप जब दूसरे नंबर पर खितौरा जाएंगे, जहां बाबा जी की जन्मभूमि है और वहां अमृत जल मिलता है, तो आपका ये शरीर संतुष्ट हो जाएगा, आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। 2 चीजों के स्थान पर जाओगे, जहां के कर्म स्थान है, जहां का धर्म स्थान है, तो फिर ये शरीर निर्मल और पवित्र हो जाएगा। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार जब आप एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी, हटे कोट अपराध,
आपने जितने भी अच्छे बुरे कर्म करे हैं, जब आप सादगी संगत में जाओगे तो कोटि अपराध आपके हर लिए जाएंगे। और कोटि अपराध हरने से आपको जो मन का मालिक है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम अलख निरंजन कहते हैं, जिसका रूप ज्योति स्वरूप है, वो आपको अंतर में दर्शन देगा, जिससे उनके 3 लोक देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से आप लिंग लोक में जाओगे, उसी प्रकार से आप सूक्ष्म लोक में जाओगे, उसी प्रकार से आप वैकुंठ लोक में जाओगे। अरे देखने का नाम भक्ति है। देख के आप साधक को बता सकते हो कि हमने भगवान देखा या नहीं देखा। अगर आप साधक से नहीं बताओगे तो ये आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमें निरख परख करनी चाहिए। इतना जब तक किसी भी मानव समाज के इंसान को जब तक आत्मा भगवान को ना देखे या भगवान के 3 लोक ना देखे, तो जब तक निरख परख ना करे, तन मन धन नहीं देना चाहिए। आपने देखा नहीं, हर परिवार समाज में, देश दुनिया में कितने साधु महात्मा हैं, सबने अपने अपने मठाधीश बना रखे हैं और एक एक स्थान बना रखा है, जो बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, जो सारे देश विदेशों में फैले हुए हैं। आपको सोचना चाहिए 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट कि ये सत्य है या असत्य है। आपको निरख परख भगवान ने आपको आत्मा दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, इससे आप निरख परख कर सकते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमा के देख लीजिए। तो आप आधा घंटा 15 मिनट पूरब की तरफ को मुंह करके सर पे कपड़ा रखकर परम संत बाबा जय गुरुदेव का आप नाम लोगे तो आपको सत्य व सत्य का पता चलेगा। पर आपको सादगी संगत करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, सादगी संगत करोगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। पिया मिले कोई साध समग में, साध की संगत में परमात्मा मिलते हैं। दोनों का सहयोग बनता है, मन और भगवान मिलते हैं तो दोनों का सहयोग गुरु और चेले का जब चर्चा होती है तो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का चमत्कार होता है, अंतर में प्रकाश हो जाता है। जैसे इस संसार में सृष्टि है, उसी प्रकार से अंतर में नूरी सृष्टि है। तो हमें अंतर में जाने की जरूरत है। आज आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1000 साल तक भी, कितने ही दिनों तक, कितने ही भी जन्म लेते रहो, जब तक आप निरख परख नहीं करोगे, इस दुनिया के मनगढ़ंत कहानियों में जब तक आप फंसते रहोगे तो आपका ये जीवन 84 लाख योनियों में जाता रहेगा। तो आपने देखा नहीं, रामायण में, महाभारत में कितने ऋषि मुनि महात्मा 1,000 वर्ष तक ऐसी तपस्या करी, ऐसे तपस्वी बने कि उन्हें ये पता नहीं चला अच्छाई और बुराई क्या है। उनका ये जीवन भी उनका व्यर्थ चला गया। तो आज आपको सोचना चाहिए, आपका ये मनुष्य शरीर जो हरि मंदिर है, जो खुदा भगवान अल्लाह ने आपके लिए बनाया है, तो उस मंदिर में भगवान को देखना चाहिए। देख करके साधक जो प्रचार करता है, गुरु का प्रचार करता है, जो सदगुरु का प्रचार करता है, वो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो एक मनोकामना पूर्ण करता हो। जो मथुरा में दादा गुरु जी बैठे हैं, जिनका, जहां बाबा जी ने कहा यहाँ इस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है। दूसरा मंदिर खितौरा में है, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव का है, जिसे पूरे भारतवर्ष के 40-45 करोड़ सत्संगियों ने आजमाया है। सत्संगी उन्हें कहते हैं जो सत्य पे चलते हैं और सत्संग की रहनी गहनी करते हैं। रहनी का मतलब रहते हैं, गहनी का मतलब उसकी निरख परख करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में टाट वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। आपको जहां भी टाट वाला मिल जाए, आप उसका आदर सम्मान करिए और बाबा जी के जीवन चरित्र को बैठाकर आधा घंटा, 1 घंटा उनसे बूझिए। इतना सम्मान करिए जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से कैप वाले और जैकेट वाले मिल जाएं तो आप उनका आदर सम्मान करिए और सम्मान करने पर उन्हें बाबा जी के चरित्र को बूझिए, बाबा जी का सत्संग सुनिए। उससे आपको मोक्ष और मुक्ति मिलने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है, असत्य को जाना है। उन्होंने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करा है,
परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करा है। अगर यही ज्ञान आप उनकी शरण लेकर अगर आप उनसे ग्रहण कर लोगे तो आपका आत्म कल्याण और साधकी संगत में जाने पर आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन दोनों के हो जाएंगे। की बात करेंगे ना आप सुख की बात करेंगे, क्योंकि जब तक इंसान अच्छाई और बुराई में लगा रहता है तो उसका आत्म कल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। हमारे कुछ सत्संगियों ने बहुत बारीकी से बड़े लगन के साथ ये विचार करा जो भगवान है वो काल है या दयाल है। तो हमें 10 मिनट 15 मिनट सोचना चाहिए देश व दुनिया में कितनी जीवात्माएं हैं। अंडे से जन्म लेने वाली, पिंड से जन्म लेने वाली और स्थावर खान और ऊष्मज खान, सारों में आत्माएं भरी पड़ी हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसमें आत्माएं भरी पड़ी हैं। तो हमें बारीकी से सोचना चाहिए ये आत्माएं जब ईश्वर का नाम लेती हैं, खुदा का नाम लेती हैं, अल्लाह का नाम लेती हैं, तो ये वो काल है या दयाल है। आज हम पूरा मानव समाज सत्संगों के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, रामायण, गीता, कुरान, भागवत, बाइबिल के माध्यम से एक न एक धार्मिक प्रवृत्ति में सब जुड़ रहे हैं। तो जुड़ते हुए हमें विचार करना चाहिए जिसकी हम साधना करते हैं, जिसकी हम पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, क्या आज हमें उससे बातचीत हुई? जब हम अपने घर परिवार के सदस्यों से बात कर लेते हैं तो और भगवान और खुदा परमात्मा से हम बात क्यों नहीं कर सकते? केवल तरीके अलग होते हैं। जिस प्रकार हमारा ये शरीर है उसी प्रकार लिंग लोक में इंसान का एक शरीर है, उसी प्रकार से सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मन है। उसी प्रकार से कारण शरीर में जाकर कारण मन है, कारण ही आत्मा है। तो उसी प्रकार से इसी शरीर के चारों शरीरों में शरीर बदलते रहते हैं। इस संसार में हम गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु ज्ञान देकर लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में सारे लोकों को पार करता हुआ अंड खंड ब्रह्मांडों को दिखाता हुआ आत्मा को अजर और अमर कर देता है। जब हम इस संसार में जो भगवान है, जो सारे 3 लोक का मालिक है, अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा भगवान एक होता है, वो काल भी होता है, वो दयाल भी होता है। किसके लिए तो वो काल होता है और किसके लिए वो दयाल होता है। मैं आपको बताता हूँ साफ साफ, संत महापुरुषों का किसी को गुमराह करने का, सत्य असत्य बोलने का कोई उद्देश्य नहीं होता। करके सत्य ही बताना होता है, बुराई को भी सत्य से बताना होता है और अच्छाई को भी सत्य से बताना होता है। किसी भी मानव समाज को गुमराह करने का संत महापुरुषों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब जब महान आत्माएं आती हैं तो आत्म कल्याण करती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं, मुक्ति प्रदान करती हैं। बाबा जी ने तो साफ साफ कहा हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। भगवान जब हम अच्छे विचार लाते हैं, अच्छे लगन के साथ सत्संग सेवा करके, तो वो एक भगवान सभी मानव समाज की आत्माओं की सेवा करते हैं। कोई उन्हें हिंसा नहीं करते, मारते पीटते नहीं, चुगली निंदा नहीं करते। भगवान एक होता है, वो हमारे ताईं दयाल हो जाता है। जब हम उन्हीं जीवात्माओं को जो अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, घर परिवार में, देश व दुनिया में अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर खान में होती हैं, जब हम उन्हें सताते हैं, मारते हैं, उनकी चुगली निंदा करते हैं, तो वो भगवान हमारे लिए काल का काम करता है। फिर हमारे तुम्हारे लिए, सबके लिए यमदूत काम करते हैं। देखो दोस्तों, मित्रों, मुझे आपको एक साफ बात बतानी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मेरे से नहीं, पूरे मानव समाज से कहा सत्य पर चलना है और सबको चलाना है। ये मेरा अधिकार है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया, ये मेरा कर्तव्य है। मैं पूरे मानव समाज को सत्य और असत्य का ज्ञान दूं। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो अंतर का ज्ञान होता है, ये मेरा पूर्ण अधिकार है कि हम अच्छाई का काम करें। तो इसी वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। पूरे मानव समाज को, घर परिवार समाज को, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सबको एक ज्ञान की जरूरत है। जय गुरुदेव।